ओके, तो ये इस क्वेश्चन की एनसीईआरटी में ही है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को फिर से चेक वेदर रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस और नॉट, इक्विवेलेंट है या नहीं, यही हम लोगों को चेक करना है। अगर रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, अब इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आर है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर में डिफाइन किया गया था। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास में एक सेट ए था जिसमें कि सिर्फ 6 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन इस बार जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है वो z है। आप लोग पढ़ चुके हो सेट थ्योरी में कि इंटीजर्स क्या होता है ना, z आप लोग पढ़ चुके हो। इंटीजर्स में कितने नंबर्स है ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे सेट लिखा है वही है सेट ऑफ इंटीजर्स। दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो इधर जो हम लोग ये जो पूरा सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में कितने नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स, है ना, हम लोग गिन भी नहीं सकते। तो ऐसे में रिलेशन आर को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है, हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख डालें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड में वो इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, जहां पे कि आप ऑर्डर पेयर को आप लिख नहीं पाओगे, इतना बड़ा सेट के ऊपर में डिफाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन को फिर से, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, हम लोगों को लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है ये पता चल चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि x और y के फॉर्म में होना चाहिए। x और y क्या है, x और y भी इंटीजर्स है जो कि इसी सेट z के अंदर में जो हम लोगों ने लिखा था उसके अंदर में है। अब ये जो इंटीजर्स, इसके ऊपर में रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है, रिलेशन डिफाइन किया गया है कि जो x माइनस वाई है वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये है कि आप लोगों को सोचना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें हो सकते, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर होंगे, कौन कौन सा नहीं होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव पेयर। रिफ्लेक्सिव, जैसे ही आपने रिफ्लेक्सिव लिखा आपको बिल्कुल ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है। अगर किसी सेट के अंदर में एक एलिमेंट a है तो रिलेशन R के अंदर में a, a होना चाहिए। सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का डबलेट होना चाहिए। फिलहाल ये जो रिलेशन R है वो Z के ऊपर में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब हमारे रिलेशन R के अंदर में सारे के सारे इंटीजर्स का डबलेट होना चाहिए। -3, -3, -2, -2, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर इसके अंदर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सवाल ये। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में एक इंटीजर है x, y, ये तो हम लोग को लिख के दिया हुआ ही है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में इंटीजर है x जो कि हमारे सेट z में बिलोंग करता है। x हमारा एक इंटीजर है जो कि हमारे सेट z में बिलोंग करता है या फिर सेट z के अंदर में है। तो अब ये बताओ x, x को होना चाहिए इस रिलेशन R को। अगर x z में है तो जब तक x, x यानी कि x का डबलेट नहीं आ जाता तब तक तो हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो हम लोग को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो x, x है वो इस रिलेशन के अंदर में होगा। ये x, x हमारे रिलेशन के अंदर में तब होगा जब ये x, x इस दिए गए नियम को मानेगा। अगर इस दिए गए नियम को वो मान रहा है, फॉलो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो फिर x, x जो है वो इसके अंदर में, इस रिलेशन R के अंदर में होने वाला है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लोग चेक करते हैं। अब ये बताइए कि x माइनस x का वैल्यू क्या है। लेट x, x बिलोंग्स टू रिलेशन R। ये x, x हमारे रिलेशन R के अंदर में है। इसका मतलब कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो जब x, y था तो x माइनस y को इंटीजर होना चाहिए। तो जब x, x है तो x माइनस x को इंटीजर होना चाहिए। है कि नहीं अभी हमको नहीं पता, तो हम लोग चेक करेंगे कि x माइनस x का वैल्यू इंटीजर आता है कि नहीं आता है। तो हम लोगों ने जैसे ही x माइनस x किया तो हम लोग को वैल्यू मिला 0। किसी नंबर में
खुद को अगर आप घटाओगे तो 0 मिलता है। अब आपको ये सोचना है कि क्या 0 इंटीजर है, तो बिल्कुल है, तो 0 बिलोंग्स टू z, विच इज ट्रू। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इसीलिए x, x बिलोंग्स टू r। इसके अलावा और कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, ये जो x है वो इंटीजर वाले सेट के अंदर है, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स को हम लोगों ने क्या मान लिया है, x माना। आप चाहो तो इसको a भी मान सकते हो, कोई भी जो अल्फाबेट है उससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये प्रूफ हो चुका है, देयरफॉर जो हमारा r है दैट इज r इज रिफ्लेक्सिव। इसको कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। R is reflexive proof होता है। अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिकल के लिए, जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। तो सिमेट्रिकल होने के लिए क्या कंडीशन है? सिमेट्रिकल होने के लिए कंडीशन ये था कि अगर a, b हमारे रिलेशन के अंदर में है तो b, a को भी रिलेशन r के अंदर में होना पड़ेगा। हमारे इस क्वेश्चन में x, y रिलेशन r के अंदर में है, तो अगर y, x प्रूफ हो गया कि वो हमारे रिलेशन के अंदर में है, तो हम लोग प्रूफ कर लेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान ये रखिएगा कि डेफिनेशन को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही आपको हेल्प करेगा। इसके 3 जो कंडीशंस बताए गए हैं तीनों रिलेशन के लिए, वो बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे ही हम लोग को पता है कि x, y जो है वो रिलेशन r के अंदर में है, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो x माइनस y है इज एन इंटीजर। क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है x माइनस y हमारे रिलेशन r के अंदर में है, इसका मतलब ये है कि अगर x में से y को हटा दिए तो हम लोग को एक इंटीजर मिलेगा। अब इसका एक एग्जांपल लीजिए, x की जगह कोई नंबर ले लीजिए, y की जगह कोई नंबर ले लीजिए, इंटीजर होना चाहिए। मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं ना, 4,5 या फिर 6,4 का। हम लोगों ने एग्जांपल लिया 6,4 का, ये x और y की जगह 6,4 लिखा हुआ है। तो जैसे ही कह रहे हैं कि x माइनस y को इंटीजर होना चाहिए, पर चेक करो तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या मिला, 2 मिला। 2 इंटीजर है, बिल्कुल है, तभी तो 6,4 हमारे इस रिलेशन के अंदर में है। और सवाल ये उठता है कि क्या 4,6 भी हमारे रिलेशन में है? अगर जब तक कि 4,6 हमारे रिलेशन r के अंदर में नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे 4,6 में, तो 4 में से 6 को घटाएंगे तो 4 में से 6 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -2। क्या -2 इंटीजर है कि नहीं? तो बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 4,6 और 6,4, ये दोनों के दोनों हमारे रिलेशन r के अंदर में होंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे उदाहरण लेके किया है, एग्जाम्पल लेके करा है। क्या हम सारे के सारे इंटीजर्स के लिए ये कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, इनफाइनाइट इंटीजर्स है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो कि सभी सारे के सारे इंटीजर्स के लिए ट्रू हो, सारे के सारे इंटीजर्स के लिए सही हो। अच्छा, तो x माइनस y हमारा इंटीजर है, ये तो हम लोगों को पता है। यहां पे माइनस कॉमन लीजिए, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, y माइनस x। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बन गया, y माइनस x बन गया। अब आपको ये सोचना है कि क्या जब x माइनस y हमारा इंटीजर पर यहाँ पे देखते हैं x दूसरा अप्रोच लगाते हैं, x माइनस y हमारे r में है, तो कंडीशन ये है कि y, x को r में होना चाहिए। अगर हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये r में है, इसका मतलब ये है कि y माइनस x मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन r। इसका मतलब ये है कि जो y माइनस x है वो हमारे रिलेशन r के अंदर में है। ये हम लोग को प्रूफ करना है, अभी प्रूफ हुआ नहीं है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, ऊपर वाले स्टेटमेंट को यूज करके। यहां पर आप माइनस कॉमन ले लो, जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस y। माइनस कॉमन लोगे यहाँ पे तो x माइनस y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू, अब सोचना है कि x माइनस वाई क्या था। हम लोगों ने लिखा हुआ है कि x माइनस वाई एक इंटीजर था, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो, उसमें अगर माइनस साइन लगा दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4 है, इस 4 को माइनस कर दो तो भी ये इंटीजर। -4 है, इसका इस पर आप माइनस लगा दो तो ये पॉजिटिव 4 बन गए, तो भी इंटीजर है। तो चाहे x माइनस वाई हो या y माइनस x हो, जो इंटीजर होगा वो हमें सॉरी जो ऑर्डर पेयर होगा वो हमारे रिलेशन R के अंदर में होना तय है। y माइनस x हो या x माइनस वाई हो, दोनों के दोनों इंटीजर ही होंगे। 4 में से 5 को घटाओ या 5 में से 4 को घटाओ, आपको मिलेगा 1 या -1, और दोनों ही कंडीशन में दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या है कि अगर x y हमारे रिलेशन R के अंदर है तो y और y x भी हमारे रिलेशन के अंदर में होगा। इसीलिए ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अब इसका बचा इक्विवेलेंस। आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करके बनाना है। ये एनसीईआरटी में बनाया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में सॉल्व बनाया हुआ नहीं है, एनसीईआरटी की सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप मुझे भेजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको और डिटेल्स में करेंगे, और इसके इक्विवेलेंस के लिए इसको चेक करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है, वो ट्रांजिटिव भी है। आपको ये प्रूफ करना है, ये एक हिंट है, इसको बनाइए और बना करके हम लोग को भेजिए। चलिए।